मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बिहार लेखपाल 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका एग्ज़ाम 4 जुलाई को होना है। आप सभी को पता होगा कि इसका एग्ज़ाम का डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है और आप सभी लोग इसके खूब प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। इसी में लेकर के हम आपके यूट्यूब पे बहुत सारे लोग को वीडियोस देखे जिसमें कि सभी लोग टैली का क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहे थे, जबकि उसमें बता दे कि टैली और कंप्यूटर भी है सिलेबस में। ठीक है, अब टैली और कंप्यूटर के क्वेश्चन में सिर्फ लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन ही डिस्कस किए जा रहे हैं, जबकि टैली का नामो निशान नाम का चीज़ नहीं है क्वेश्चन में। हम अदर बहुत सारे लोग को देखे तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग टैली का डिस्कशन नहीं कर रहे थे। फिर हमारे पास अपने ऑफिस में यानी कि कह लीजिए ऑफलाइन क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और वो लोग भी संयोग बस कह लीजिए कि फॉर्म भरे हैं और वो लोग कहे कि सर उस पर भी जल्दी सा वीडियोज़ ला दीजिए। तो हम आप लोग के लिए यूट्यूब पर ही आपको वीडियो मिल गया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका पूरा सीरीज़ है और आपको इसी मतलब वरण्यम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे ही इसका पूरा आपको कंटेंट आपको मिलेगा। आप में से जो भी विद्यार्थी हैं जो बिहार लेखपाल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कह लीजिए उसका फॉर्म भरे और उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा वीडियो है, डे 1 है इसका आज। आप कल देखेंगे डे 2, डे 3, इस तरह से करके हम मतलब एग्जाम डेट तक आपको वीडियो मिलते रहेगा, जिसमें कि टैली के क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगा, जबकि आप कंप्यूटर कहीं ना कहीं कभी न कभी तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, जबकि टैली का क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग कम पढ़े, तो हम थोड़ा सा टैली का क्वेश्चन को ज़्यादा बढ़ा करके हम रखें। आज के इस वीडियो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो टैली का है और कुछ जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर का है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है कंप्यूटर प्लस टैली, इसीलिए दोनों का क्वेश्चन होना जरूरी है। तो एग्जाम के लेकर के अगर आप बहुत अच्छा सीरियस हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन सबसे पहला हम आपके स्क्रीन पे देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए एक चीज़ आपको हम बहुत सारे इसके टर्म जो होंगे आपको हम डिटेल्स में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन रह जाए आपको या फिर कह लीजिए कि हमको समझाने में चूक रह जाए तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन है जो अच्छे से समझ में नहीं आया था, या फिर कह लीजिए कि आपको किसी और उस पर ज़्यादा जानने की ज़रूरत था। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, लेकिन देखने के बाद। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि टैली शब्द पहले हम इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम इसके डिटेल्स करते हैं। टैली क्या है? टैली बेसिकली अकाउंटिंग काम और इन्वेंट्री पर्पस से काम और टैक्सेशन पर्पस से काम करने के लिए करके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आप अपने कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, हमारे में तो है भी और टैली का दोनों वर्जन हमारे में है, टैली ERP 9 है और टैली मतलब प्राइम वर्जन भी है। ठीक है, तो आप जो भी वर्जन आप यूज़ करना चाहेंगे या फिर हम कह लीजिए आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा दिखाने में। हम अभी आपको स्क्रीन पर टैली ERP 9 का वर्जन ओपन कर दिए, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, मतलब सभी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से करके आपको डिस्क्राइब किया हुआ होता है। ठीक है ना, टैली का ये कह लीजिए कि जब आप मतलब परचेज वर्जन नहीं रखेंगे तो ये सबसे पहला स्टार्टअप मोड होता है। जैसे जब कभी भी अगर आप टैली अगर क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है कि अगर टैली का कोई हम मान लीजिए लाइसेंस नहीं परचेज किए हुए तो सबसे पहला कौन सा स्क्रीन हमें देखने को मिलता है, तो इसे कहा जाता है स्टार्टअप। अब यहाँ पर आपको मन में एक क्वेश्चन जरूर आ गया होगा कि ये लाइसेंस क्या होता है टैली में। ठीक है, दरअसल टैली में 2 प्रकार के लाइसेंस होते हैं, एक को कहा जाता है सिल्वर और दूसरे को कहा जाता है गोल्डन। ठीक है ना, सिल्वर जो होता है उसमें एक बार में कोई एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। ठीक है, जबकि गोल्डन जो है एक बार में एक से अधिक व्यक्ति एक ही आईडी पे काम कर सकता है, जिसे हम लोग टैली.net की मदद से काम कर पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो आप कह लीजिए कि एसेट्स मेंटेन कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो इनकम मेंटेन कर रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक्सपेंस मेंटेन कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो लायबिलिटीज मेंटेन कर रहा है। मतलब कह लीजिए बड़े कंपनी में या फिर कह लीजिए जहाँ पर ज़्यादा वर्क होते हैं उस जगह पर टैली में कह लीजिए कि गोल्डन यानी कि गोल्ड वाला जो वर्जन है वो परचेज किया जाता है, वो थोड़ा महंगा आता है। ठीक है, और टैली में सिल्वर मोड जो होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है और उसमें एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। लेकिन इन सभी का प्राइस जो होता है एक स्टूडेंट को लेकर के कंफर्टेबल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो आपके मन में एक बात भी आएगा कि हम लोग फिर टैली सीखेंगे कैसे या फिर कैसे सीखा जाता है लोग को। ठीक है ना, तो टैली को सीखने के लिए टैली में एक ऑप्शन बनाया जाता है जिसका नाम होता है वर्क इन एजुकेशन मोड। वर्क इन एजुकेशन मोड का कहना है कि हम आपको टैली के सभी फीचर और सभी ऑप्शन आपको काम करने में हम देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि हम डेट रिस्ट्रिक्शन लगा करके देंगे। यानी कि टैली में आप जितना फीचर है पेड वर्जन में वो सब काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग इन्वेंट्री का सारा टैक्सेशन वगैरह का सारा काम कर सकते हैं, लेकिन महीने में सिर्फ 3 डेट आपको अलाउ किया जाएगा, 1 तारीख, 2 तारीख और महीने का लास्ट तारीख।
अब बताइएगा कि महीने का 3 तारीख के डेट पे अगर आप एंट्री कराना चाहेंगे कुछ भी, तो ये एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और टैली में जब कभी भी, और टैली का क्वेश्चन में या फिर टैली में जब कभी भी या फिर उससे क्वेश्चन से रिलेटेड कहिए कि जब कंपनी के शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसका मतलब समझ लीजिएगा कि उस नाम से बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है। आपके स्क्रीन पे यहाँ पर से दिख रहा होगा कंपनी नेम, यहाँ पर से इसका नाम है राहुल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। यानी कि हम अपने नाम से एक अपना कंपनी बनाए। कंपनी का सेंस है जिस नाम से दुकान रजिस्टर है या फिर जिस नाम को लोग जानते हैं और रजिस्टर है, ठीक है ना, वही नाम को ही क्या कहते हैं हम लोग, कंपनी नेम कहते हैं। जैसे हमारा कोचिंग का नाम क्या है, वरण्यम एजुकेशन, तो टैली में जब हम बनाएंगे उस नाम से कंपनी बनाएंगे तो उसका नाम देंगे हम वरण्यम एजुकेशन देंगे। अब टैली के इस इंटरफेस को देखिए और राइट साइड में कुछ बटन को देखिए, इसे शॉर्टकट की कहा जाता है। टैली में 3 प्रकार से शॉर्टकट की यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक जानकारी जो देना था वो हम ये दे दिए कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे कह लीजिए अकाउंटिंग वर्क, इन्वेंट्री वर्क और टैक्सेशन वाला वर्क सभी किए जा सकते हैं। बात क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि टैली पैकेज को, पैकेज का मतलब समझ में आता है ना क्या होता है। जैसे एमएस ऑफिस भी एक पैकेज है और टैली भी क्या है, एक पैकेज है। पैकेज का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक फीचर आपको दिया हुआ। जैसे एमएस ऑफिस में क्या है, एमएस वर्ड है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट टाइप के काम कर सकते हैं। एक्सेल है जिसमें कि आप एंट्री या फिर कह सकते हैं डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। पावर पॉइंट है जिसके अंदर आप प्रेजेंटेशन का काम कर सकते हैं। उसके अलावा भी क्या एमएस एक्सेस दिया हुआ है जिसके कि आप डाटाबेस मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। उसी तरह से टैली भी एक पैकेज की तरह है जिसमें कि हम अकाउंटिंग यानी कि पैसे से लेन देन से संबंधित, इन्वेंट्री गुड से संबंधित लेन देन जो होते हैं जैसे कि गोडाउन, स्टॉक, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, स्टॉक मतलब ये गुड से संबंधित काम कर सकते हैं। टैक्सेशन जैसे जीएसटी के अलग अलग जो शेड्यूल है उसको आप यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स को आप अप्लाई कर सकते हैं, डिस्काउंट को आप अप्लाई कर सकते हैं और भी अन्य प्रकार की चीज़ें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मिलता है, इसीलिए हम टैली पैकेज कहते हैं। टैली पैकेज किसके द्वारा विकसित किया गया, तो इसका आंसर होता है क्या, तो टैली पैकेज जो है टैली सॉल्यूशन के द्वारा विकसित किया गया। 1986 में 1986 में पहली बार टैली सॉफ्टवेयर को बनाया गया था। आप जब टैली सॉफ्टवेयर में जाते हैं और इसके मतलब वर्जन को अगर आप देखते हैं तो 1986 में बनाया गया था और 1988 से यानी कि 88 से इसे लागू कर दिया गया था मार्केट में। आप नीचे में यहाँ पर से हमारा हेडलाइन देख रहे होंगे कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 1988 टू 2020 तक का इसमें सारा अपडेट हमारे पास दिया हुआ है। जो वर्जन हम अभी ओपन किए हुए इसमें, ठीक है ना, सारा चीज़ अपडेट है। और जब हम टैली सॉफ्टवेयर को जब ओपन करते हैं ना, जब आप देखे होंगे कि जब हम यहाँ पर सर्च करने गए, देखिए हम यहाँ पर से लिखे टैली लिखे और इंटर प्रेस किए तो हमारे पास एक इंटरफेस आया। तो इस इंटरफेस में आपको कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जब ये ओपन होगा या फिर जब ये इंस्टॉल हो रहा होगा तब आपको दिखेगा कि ये इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग जो है वहाँ पर से आपको दिखा देगा कि 1986 में से बनाया गया, 1988 से ये मार्केट में चल रहा है। चलिए आपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर से लिखा हुआ है, लिखा है कि टैली शुरू करने के बाद सबसे पहला कौन सा मेन्यू दिखाई देता है। आपको हम बता दें कि टैली जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर से कन्फ्यूजन को लेकर के 2 मेन्यू आ जाता है। एक मेन्यू को कहा जाता है गेटवे ऑफ टैली, जो मेन मेन्यू होता है या फिर कह लीजिए यूँ कह सकते हैं मेन पेज होता है, ठीक है ना। टैली का मेन पेज कौन सा होता है, तो गेटवे ऑफ टैली होता है। लेकिन अगर आप मतलब परचेस वर्जन नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं परचेस वर्जन नहीं खरीदे हैं, तो सबसे पहला जो स्क्रीन आता है उसका नाम होता है डिस्प्ले। क्या होता है नाम उसका, डिस्प्ले होता है, जिसपे कि हम अपना एक पूरा नोट्स भी लिख रखें। उस नोट्स को भी हम आपको बारे में मतलब यहाँ पर आपके सामने में हम डिस्प्ले कर सकते हैं और उस पर पूरे कंटेंट जो लिखा गया है उसके बारे में भी आपको हम अच्छे से बताते हैं। एक हमारा किताब है जिसमें जीरो टू हीरो नाम का एक हम किताब लिखे थे टैली के बारे में, तो इसमें भी हम पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए थे कि स्टार्टअप स्क्रीन क्या होता है, गेटवे ऑफ टैली क्या होता है, ठीक है ना, उसका सारा शॉर्टकट की, ग्रुप कितने होते हैं, ग्रुप के बारे में क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, इन्वेंट्री क्या, पूरे सारा चीज़ उसमें मतलब कह लीजिए कि अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो ये सब आपको इस टैली के हमारे मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर कह लीजिए अबाउट ऑफ टैली सारा चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर कई बार क्वेश्चन अगर आपसे ये आ जाएगा कि अबाउट ऑफ टैली, तो देखिए यहाँ पर से स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि मतलब इसका काम क्या है, तो इसका काम यह है कि डेली बेसिस पे अकाउंटिंग काम करना, MIS रिपोर्ट बनाना, टैक्स फिलिंग करना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना, बैलेंस शीट, अदर रिलेटेड रिपोर्ट, इसको तैयार करना इसका टैली का काम है। समझ में आया बात कि नहीं, ठीक है। तो टैली हम लोग क्या है कि हमारे टैली जो है उसमें ERP एक शब्द यूज होता है,
ठीक है। अगर कई बार आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईआरपी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या होता है ईआरपी का फुल फॉर्म? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। देखिए हम पूरे क्वेश्चन को बहुत मतलब कह लीजिए कि बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करके बताएंगे, तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो लोग फॉर्म भरें वही लोग देखिएगा, तो आप लोग के लिए ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज फिर उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर से हम देखिए बात कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि टैली, यहाँ पर से स्टार्टअप स्क्रीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है? टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुल डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप पर एक टैली ERP 9 नाम का एक आइकन्स बनता है। जब आप उसे ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, या आप कह लीजिए ओपन करते हैं, तो स्टार्टअप स्क्रीन मिलता है। और स्टार्टअप स्क्रीन जो होता है, तो चाहे तो कह लीजिए वर्क इन एजुकेशन मोड को ओपन करने पर होता है, या फिर टैली को पहली बार ओपन करने पर होता है। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर जब इसे लाइसेंस की के साथ रजिस्टर कर दिया जाता है, तो सीधे कौन सा ओपन होता है? तो गेटवे ऑफ टैली ओपन होता है, यानी जिसे शॉर्ट में GOT कहा जाता है। क्या कहा जाता है? GOT कहा जाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1 नंबर होगा, क्योंकि गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। क्योंकि यहां पर ना तो हम स्टार्टअप स्क्रीन दिया है और ना ही ये बोल रहा है कि परचेज वर्जन नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ टैली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें लिखा है कि सामान्य रूप से वित्तीय वर्ष कब लागू होता है? किसी भी मतलब हमारे देश में अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर लागू होने का, वो 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च को जाकर के क्लोज होता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। आप कंपनी किसी भी डेट को चालू कीजिए, आप अपने पास खाता किसी भी डेट से मेंटेन कीजिए। आप जैसे सपोज कीजिए कि अभी जो महीना चल रहा है वो जून महीना चल रहा है, आज 25 जून है, और 25 जून को नहीं 26 जून को हम एक कंपनी का ओपनिंग किए। कंपनी का मतलब आपको पहले बता देते हैं कि जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस नाम को आप रजिस्टर किए हुए हैं एज ए बिजनेस के तौर पे, उस नाम को कंपनी नेम कहा जाता है टैली के अंदर। आप कोचिंग भी चला रहे हैं, तो जो कोचिंग का नाम है जो मेंटेन कर रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो हॉस्पिटल में खाता मेंटेन कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल का नाम टैली के नाम के आधार पे वो कंपनी का नाम कहलाएगा। समझ में आया बात कि नहीं? ठीक है ना। तो हमारे देश में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? C नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हम यहां पर से बात करें कि यहां पर से क्वेश्चन नंबर कितना है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है। ये इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन और नेटवर्किंग से इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है, कंप्यूटर इंटरनेट से, ठीक है ना। जिसमें लिखा है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर अगर G के बारे में बताइए तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? तो G का मतलब होता है जनरेशन। जैसे 2G है तो 2 जनरेशन, इंटरनेट के जनरेशन में 2nd जनरेशन, ठीक है। उसके बाद 3G था तो 3rd जनरेशन, 4G था तो 4th जनरेशन, 5G है तो 5th जनरेशन है। तो कंप्यूटर के लैंग्वेज के तौर पे इसे जनरेशन कहा जाता है। हम कंप्यूटर में भी जनरेशन पढ़े, ऐसा नहीं कि जनरेशन नहीं जानते, ठीक है। हमारे पास जनरेशन की भी जरूरत होती है। जैसे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1956 तक मानी गई है, फिर कंप्यूटर की 3rd जनरेशन 1956 से 63 तक यानी कि 63 तक मानी गई, फिर 63 से यानी कि लेकर के आगे बढ़ते हैं तो 79 तक। इस प्रकार से अलग अलग एक जनरेशन बनाया हुआ है। उसी तरह से इंटरनेट और नेटवर्किंग का भी अपना एक जनरेशन होता है, और इंटरनेट के जनरेशन में या फिर कह लीजिए कि अलग अलग शेड्यूल बनाए गए हैं, उसे हम जनरेशन का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें लिखा है कि बनाई गई कंपनी, कंपनी फिर से शब्द आया, इसका मतलब जान लीजिए कि जिस नाम से बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है या फिर चलाया जा रहा है उस नाम को कंपनी कहते हैं। तो बनाई गई कंपनी में बदलाव करने के लिए टैली का कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है? यानी कि आप टैली में एक आप कंपनी बनाए, ठीक है। जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पर हमारे पास देख रहे होंगे ये। अब हम यहाँ पर वर्क इन एजुकेशन मोड पे गए। अभी हमारा टैली कंपनी का नाम है क्या है? तो कंपनी का नाम है राहुल प्राइवेट लिमिटेड नाम है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, और कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद ये इस प्रकार से लिस्ट आएगा, और इस लिस्ट में एक अल्टर नाम का ऑप्शन होता है। जो अल्टर ऑप्शन होता है इसका 2 काम होता है। अल्टर बटन का काम यह है, चाहे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन को बदलाव करे, एडिट करे, या फिर उसको डिलीट कर सकता है, ठीक है ना। ये अल्टर का काम है। हम अल्टर में जाएंगे, राहुल प्राइवेट लिमिटेड में जाएंगे, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन वापस से ओपन हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ के लिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए? अब इसमें 2 ऑप्शन और है 5 नंबर क्वेश्चन में। पहला लिखा हुआ सेलेक्ट कंपनी, दूसरा लिखा हुआ है क्या? तो दूसरा लिखा हुआ है सर्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी का मतलब है कि आपके इस लिस्ट में, टैली सॉफ्टवेयर के लिस्ट में
जो कुछ कंपनी बना हुआ है उसके लिस्ट में आपको बताएगा कि भाई कौन सा कंपनी है, ठीक है। जैसे हमारे इस मतलब लैपटॉप में बहुत सारे हैं, कुछ स्टूडेंट के नाम से भी है, जैसे ओम सिंह है, क्लॉथ है, पटना मार्केट है, प्रीतम गुप्ता है, राहुल प्राइवेट लिमिटेड है, रोहित प्रकाश वरण्यम एजुकेशन वाला, संजना कुमारी के नाम से, ये सब स्टूडेंट का भी नाम से यहाँ पर से बना हुआ है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर से बहुत सारे स्टूडेंट लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग के नाम से भी बना हुआ है। अब इतने सारे जो है ये कंपनी का नाम है, ठीक है ना। अगर कोई कंपनी ओपन है उसे बंद करनी है तो उसके लिए यहाँ पर से एक ऑप्शन होता है जिसे कहा जाता है शट कंपनी। शट कंपनी का मतलब हुआ कि आप कंपनी को बंद कर सकते हैं, ठीक है। बंद करने का सेंस यह है कि यहाँ पर जो स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर ये नहीं होगा, उसी का मतलब होता है बंद कंपनी, ठीक है ना। फिलहाल हमारा 5 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा से है और इसमें बोला है कि जावा लैंग्वेज को कब मतलब लॉन्च किया गया, ठीक है ना। तो 1995 में यानी कि 1995 में, ये याद रखने वाला चीज़ है, आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें लिखा है कि टैली में एक कंपनी, ठीक है ना, टैली में एक नई कंपनी बनाने के लिए आप किस मेन्यू का मतलब चयन करते हैं या फिर कह लीजिए कि किस मेन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास देखिए सबसे पहली बात तो है कि कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना होता है और इस कंपनी इन्फॉर्मेशन का 2 पहलू होता है। अगर हमारे पास बगल में कोई कंपनी ओपन है, जैसे देखिए अभी ओपन है, तो आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में देखिएगा ऑप्शन अधिक है, जैसे कि सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, कनेक्टिविटी स्टेटस, सर्ट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी, अल्टर, सिक्योरिटी कंट्रोल, टैली वॉल्ट, स्प्लिट कंपनी डाटा, बैकअप, रीस्टोर, क्यूट, इतना मतलब क्वाइट, इतने सारे ऑप्शन है। अगर इस कंपनी को हम बंद कर दें, यहाँ पे सर्ट कंपनी पे जाएं और बंद कर दें और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दें, आप देखिएगा कंपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से पढ़िए कंपनी इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर ऑप्शन कम गया। लेकिन ऑप्शन कम गया तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, तो सेलेक्ट कंपनी है, यानी कि अगर पहले से कोई बना हुआ कंपनी तो उसको ओपन कीजिए। लॉगिन एज रिमोट है जिसमें कि आईडी की मदद से लॉगिन किया जाता है। इसके बाद फिर क्रिएट कंपनी है, यानी कि आप कंपनी बना सकते हैं। तो हमें कंपनी बनानी है तो क्रिएट कंपनी पे हमें क्लिक करना होगा और जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का एक फॉर्म ओपन होता है कंपनी बनाने को लेकर के, जिसमें कि 2 बातें को अक्सर जिक्र में आता है कि फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम और बुक बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है। फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम किसी भी तरीके से वो चेंज नहीं हो सकता है। हमारे देश में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जब भी फाइनेंशियल ईयर की बात होती है तो 1 अप्रैल से लेकर के किसी भी देश मतलब किसी भी ईयर की बात करिए, जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ और अगले साल को 31 मार्च को जाकर के क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन बुक बिगिनिंग का फ्रॉम का मतलब होता है कि आप अपना कंपनी का मेंटेनेंस या फिर आप अपने कंपनी का जो खाता है वो किस डेट से या फिर किस दिन से या फिर किस तारीख से आप चालू किए, वो डेट आप वहाँ पे मेंशन कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर फिलहाल नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी क्रिएट कंपनी, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें लिखा हुआ है कि कंपनी के डेटा, यानी कि कोई डाटा है जैसे पूरा इन्फॉर्मेशन है, डेटा मेन्यू में 2 वित्तीय वर्ष को विभाजित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन में 8 नंबर में बोला है कि कंपनी डेटा मेन्यू में 2 वित्तीय वर्ष, मतलब कि 2 वित्तीय वर्ष का मतलब हुआ कि 2 फाइनेंशियल ईयर में विभाजित करने के लिए किस विकल्प यानी कि कौन सा ऑप्शन का यूज़ किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा पता है, इसका आंसर होगा स्प्लिट कंपनी डाटा। इसका क्या होगा मतलब स्प्लिट कंपनी डाटा, यानी कि किसी भी कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन है और उसको आप अलग अलग वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में आप बांटना चाहते हैं तो स्प्लिट कंपनी डाटा नाम को ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अगर कोई कंपनी आप ओपन किए हुए हैं, जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी पे जाते हैं, ठीक है, और या फिर अगर ऐसे भी है नॉर्मली है तो आपको यहाँ पर से देखिएगा कि जिससे पहले कंपनी ओपन कर लेते हैं उसके बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पर से गए और आपको पास यहाँ पे बहुत सारे कंपनी का नाम है, जैसे वरण्यम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, हम इंटर मारे यहाँ पर से, ठीक है ना। अब हम वरण्यम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड इंटर मारे तो हमारे कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर नीचे में देखेंगे तो स्प्लिट कंपनी डाटा नाम का ऑप्शन होता है, ठीक है। और हम जब इसमें प्रेस करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन और आता है जिसमें नाम होता है सेलेक्ट कंपनी, दूसरा होता है वेरीफाई कंपनी डाटा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वेरीफाई करके हम एक डाटा को या फिर कह लीजिए एक इन्फॉर्मेशन को 2 अलग अलग वित्तीय वर्ष में या फिर एक कंपनी के डाटा को 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में कह लीजिए कि हम बांट सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर से है 9 नंबर जिसमें लिखा है कि सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हम कंप्यूटर में जो सिग्नल है या फिर नेटवर्किंग में जो सिग्नल वो 3 प्रकार के यूज़ करते हैं, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल और हाइब्रिड सिग्नल, ठीक है ना। तो इसीलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए।
आप लोग का यहाँ पर से एक बात हम कहना चाहेंगे कि आप में से जो भी लोग हम यहाँ तक आप क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं, ठीक है, तो आप आगे भी पढ़ना चाह रहे होंगे, ठीक है। अगर आप आगे पढ़ना चाह रहे होंगे तो आप ये भी चाह रहे होंगे कि भाई पीडीएफ हमको मिल जाए। तो पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो वरेण्यम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है, जो वरेण्यम एजुकेशन के ही नाम से ये लोगो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें आप यहाँ पर अगर नहीं जा रहे हैं तो वरेण्यम एजुकेशन का अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाले हुए लिंक, आप वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। देन आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया हुआ मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ जरूर लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि कंपनी के डेटा को यानी कि इंफॉर्मेशन को पेन ड्राइव या सीडी में कॉपी करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें ये सोच रहे होंगे कि कंपनी के डाटा है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। अब उसके जो डाटा और इन्फॉर्मेशन को हमको पेन ड्राइव यानी कि कह लीजिए कि एक अलग से हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, उसमें हमको क्या करना है, उसका कॉपी कर लेना है डाटा को। अब कॉपी करने से फायदा क्या होगा कि अगर कंप्यूटर ए में हमारा डाटा है, ठीक है ना, उसको हम कॉपी कर लिए, ठीक है, सारा चीज़ को, और एक और लैपटॉप है उसमें हमारा टैली सॉफ्टवेयर, जब हम उसमें जाके पेस्ट कर देंगे तो जो टैली वाला इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में था या कंपनी की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में था, वो अब आपके लैपटॉप में भी आ जाएगा, आप वहाँ से भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम एक ऑप्शन का यूज़ करते हैं, उसका नाम है बैकअप। कौन सा ऑप्शन का नाम है भाई? बैकअप ऑप्शन का नाम है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, बैकअप हो जाएगा, ठीक है। अब बैकअप आप टैली में देखिएगा तो सबसे लास्ट से सेकंड ऑप्शन जो होता है वो बैकअप होता है, यानी कि स्प्लिट ऑप्शन के जस्ट नीचे बैकअप ऑप्शन पे जब आप जाइएगा, ठीक है ना, बैकअप ऑप्शन पे आप जब जाइएगा तो आपके कंपनी के इन्फॉर्मेशन कहाँ पे सेव है उसके बारे में पहले आपको एड्रेस बताएगा, ठीक है ना। जैसे हमारे कंप्यूटर में दिस पीसी नाम का चीज़ होता है, ठीक है, जो आप ओपन करते हैं, ठीक है ना। दिस पीसी जब आप ओपन करते हैं तो इसमें 2 अलग अलग ड्राइव या फिर 3 अलग अलग ड्राइव होता है। तो इसमें बोला है कि सी ड्राइव में आपका पूरा डाटा है, आप यहाँ पर से देख लीजिए, उसमें पब्लिक नाम का होगा, फिर टैली में जाना होगा। तो सी ड्राइव को जब हम ओपन करेंगे तो इसमें देखेंगे कि पब्लिक नाम का कहाँ पर से ऑप्शन यहाँ पर से लिखा गया है, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं? ठीक है, कौन सा? पब्लिक नाम का ऑप्शन को हम इसमें ढूंढेंगे। तो पब्लिक नाम का ऑप्शन हमें मिलेगा कहाँ? तो यूज़र में मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यूज़र देखें, ठीक है, फिर इसमें पब्लिक वाला ऑप्शन में गए। अब इसमें हमें मिलेगा tally.erp9 का पूरा डाटा, यानी कि जितना हमारा डाटा है ना सब हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए जितना भी कंपनी बनाए हैं अभी तक वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आप किसी का स्टोरेज भी चेक कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिएगा उस पर और उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाइएगा तो आप उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, जैसे 104 KB का है, ठीक है ना। खैर, तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल्स इसमें खोलेंगे नहीं क्योंकि हमारा कुछ पर्सनल अपना इन्फॉर्मेशन है कंपनी का, तो हम उसमें नहीं खोल सकते, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें लिखा हुआ है टैली में लेजर के बनाए गए ग्रुप में परिवर्तन करने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है। आपको बता देना चाहेंगे कि टैली में ग्रुप होता है। अब कहिए ग्रुप क्या होता है भाई? देखिए टैली में ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा हमारे क्वेश्चन में भी हम इस बात को हम लिखे भी हैं, ठीक है, कि टैली में ग्रुप क्या होता है। तो हम अपने काम को करने के लिए हम दरअसल ग्रुप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ग्रुप बनाना इसमें ज़रूरी नहीं होता है। टैली में काम जो होता है हमारे ग्रुप के आधार पे होता है, ठीक है ना। जैसे ग्रुप के बारे में आप नहीं जानते तो इसमें देखिएगा हम अपने इस पेज में पूरे डिटेल्स में हम ग्रुप के बारे में अच्छे से लिख दिए, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम होता है मास्टर, ठीक है ना, जो टैली में बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा मतलब बढ़ करके वो चैप्टर होता है। टैली में जब हम पढ़ाते हैं और टैली के बारे में जब हम बताते हैं तो हम सबको कहते हैं कि भाई सभी चैप्टर को छोड़ना, लेकिन मास्टर नाम का जो चैप्टर होता है ना इसको नहीं छोड़ना भाई, ठीक है। जैसे ये मास्टर वाला चैप्टर, इसी में देखिएगा ग्रुप नाम का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे देखिएगा इसमें लिखे है कि टैली में मास्टर का मतलब ऐसो चीज़ों से होता है जिनका प्रयोग हम अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए करते हैं। यहाँ मास्टर में लेजर हम बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, स्टॉक आइटम बना सकते हैं, स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, गोडाउन बना सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पीस में, केजी में, लीटर में कैसे बेचना है, ठीक है, वाउचर बना सकते हैं, ठीक है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद हम ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। ग्रुप एक ऐसा स्थान है जहां एक ही प्राकृतिक एवं व्यवहार के लेजरों को एक साथ रखा जा सकता है। टैली में मतलब आप टैली में अकाउंटिंग एवं उनकी रिपोर्ट जो है सही मुख्यतः जो होता है ना, मतलब जो बनाया जाता है वो सही ग्रुपिंग पर ही निर्भर करते हैं। लेजर को जितने अच्छे एवं सरल तरीके से ग्रुपिंग किया जाएगा उतने ही कह लीजिए कि परफेक्ट आपका लेजर बन कर के आएगा।
बात समझ में आया कि नहीं? अगर आप नहीं समझे तो इसका एक प्रैक्टिकल क्लास होता है, उसमें आप समझिएगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए आपके काम का चीज़ का हम ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लिखा है कि इसमें बदलाव करना है तो किस में जाएंगे। आपको पहले ही बताएं कि जब भी अल्टर बटन का नाम आएगा तो टैली में किसी भी चीज़ का, ठीक है ना, कुछ बदलाव करना है, किसी इन्फॉर्मेशन का, जैसे ग्रुप का, लेजर का, वाउचर का, कंपनी का, किसी भी चीज़ का अगर बदलाव करना है तो आपको अल्टीमेटली अल्टर वाला ऑप्शन पे ही जाना होगा। सिर्फ बदलाव ही नहीं, डिलीट भी करने के लिए हमको अल्टर वाला ऑप्शन पे ही जाना पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित, जिसमें लिखा है कि डीएलएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, सॉरी, ठीक है ना। इसका आंसर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर होगा, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एब्रिविएशन के तौर पे आपको इसे याद रखना है, ठीक है ना। ऐसा है तो आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम कंप्यूटर वाला क्वेश्चन से ज़्यादा हम टैली वाला क्वेश्चन दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना टैली नहीं पढ़ा रहे, खाली कंप्यूटर रटेले है जाके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जिसमें लिखा है कि टैली में बनाई गई कंपनी को खोलने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है। टैली यानी कि टैली हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर है, उसमें कंपनी बना हुआ है, और कंपनी को बना हुआ कंपनी को उसे ओपन करना है तो किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। तो इसमें होता है एक सेलेक्ट कंपनी नाम का ऑप्शन। जब आप गेटवे ऑफ टैली पर जाते हैं, यहाँ पर से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आप देखिएगा, ये गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली में बहुत सारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन होता है मास्टर, जिसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। फिर ट्रांजैक्शन है, जिसमें कि अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। यूटिलिटीज़ में इंपोर्ट डाटा, बैंकिंग। रिपोर्ट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, मतलब रेडियो एनालिसिस और डिस्प्ले। इस टाइप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड में कुछ बटन होते हैं जिसका नाम होता है कंपनी इन्फॉर्मेशन। आप अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का कंपनी इन्फॉर्मेशन आता है, जिसमें सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, इस टाइप के शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो सेलेक्ट कंपनी है, इसका तात्पर्य यह है कि आपके पास जो कुछ कंपनी बना हुआ आप उसे ओपन कर सकते हैं, यानी कि 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें लिखा है कि टैली में खुली कंपनी को बंद करने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा शट कंपनी। अगर जैसे एग्जांपल में आप ऐसे समझिए कि MS वर्ड या एक्सेल या फिर हम कंप्यूटर चला रहे हैं, कोई फाइल ओपन है, तो उसको बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो कई कहते हैं कि Alt+F4, बिल्कुल सही। किस बटन का प्रयोग करते हैं, तो क्लोज बटन का। उसी तरह से हमारे कंपनी ओपन है और कंपनी का आपको बंद करनी है, तो आप किस फीचर का या किस विकल्प का यूज़ करेंगे, तो शट कंपनी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। शट कंपनी का मतलब होता है शट डाउन कंपनी, ठीक है ना। क्या मतलब होता है, शट डाउन कंपनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें, ठीक है ना। विषम में इंकजेट एक प्रिंटर का नाम है, लेजर भी प्रिंटर का नाम है, डॉट मैट्रिक्स भी प्रिंटर का नाम है, टच स्क्रीन जो है ये एक इनपुट डिवाइस है और डिवाइस अलग से इनपुट है, ठीक है ना। जबकि इसमें जो 3 और ऑप्शन है वो आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं और वो प्रिंटर का प्रकार आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें लिखा है कि एक से अधिक कंपनियां, मतलब कंपनी फिर से मतलब आ गया। कंपनी शब्द का मतलब हमेशा टैली में यह होता है कि जिस नाम से बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है, जिस नाम से बिजनेस को चलाया जा रहा है, उस नाम को हम क्या कहते हैं, तो कंपनी नेम कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, तो कंपनी नेम कहते हैं। एक से अधिक कंपनियां खुली होने पर एक ही कंपनी से दूसरे कंपनी में डाटा या फिर कह लीजिए अपने आप को ट्रांसफर करने के लिए किस विकल्प का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर सीधा होगा सिर्फ कंपनी। आप अगर नहीं समझ रहे तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने टैली सॉफ्टवेयर के राइट साइड में बटन में देखेंगे तो यहाँ पर एक नीचे होगा कंपनी इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर जस्ट में होगा कंपनी नाम का ऑप्शन। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो अनहाइलाइटेड होता है, मतलब सॉरी हाईलाइटेड नहीं रहता, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि जब भी ये तभी ये ऑप्शन हाईलाइट होगा जब हमारे पास एक से अधिक कंपनी ओपन है। जैसे अभी देखिए वरण्यम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ओपन है और हम एक कंपनी और ओपन करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर से सेलेक्ट कंपनी में गए, कहाँ चले गए जी, एक सेकेंड, हम यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में गए और सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद हम यहाँ पर से कंपनी के कोई भी एक नाम का, जैसे मान लिया जैसे राहुल नाम से था तो राहुल प्राइवेट लिमिटेड नाम का हम ओपन कर लिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ऑप्शन पहले हाईलाइट नहीं था वो आप हाईलाइट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
और जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, जब उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, किस नाम से है, तो F3 के नाम से, जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 2 कंपनी आपके पास आएगा। अभी आप वरेण्यम एजुकेशन में हैं, देखिए जो भी यहाँ पे कंपनी का नाम हाईलाइट रहेगा समझ लीजिएगा वो कंपनी अभी एक्टिवेट है। फिर हम F3 प्रेस किए और राहुल पे चले गए तो देखिए वो वाला हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है था, ठीक है ना, जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, कहाँ गया क्वेश्चन, लेखपाल डे 1, ठीक है, हाँ ये वाला। तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें। जैसे पहला एरियल है, फिर इटैलिक है, बोल्ड है और अंडरलाइन है। ये जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है ये सभी क्या है, एक स्टाइल में आता है। किस में आता है, तो फॉन्ट स्टाइल में आता है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एरियल जो है ये एक फॉन्ट का नाम है, यानी कि लिखने का स्टाइल है। जैसे आप मंगल रेविंगटन गेल लिखते हैं, इनस्क्रिप्ट लिखते हैं, CBI लिखते हैं, ठीक है ना, ये सभी जो है वो एक फॉन्ट का नाम है। उसी में से एक एरियल नाम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में राशि यानी कि मतलब डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आप इनमें से किस वाउचर का प्रयोग कीजिएगा। एक बैंक से दूसरे बैंक में राशि यानी कि अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए किस वाउचर का प्रयोग कीजिएगा। हमारे पास वाउचर जो होता है वो 8 प्रकार के होता है, ठीक है ना। आप इस नोट्स में हम आपको दिखा सकते हैं कि जो हमारे पास वाउचर होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई, तो 8 प्रकार के वाउचर होता है, ठीक है ना। उस वाउचर का अपना एक, सबका एक मीनिंग होता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं सब मतलब जैसे तैसे नहीं होता है, ठीक है ना। सबका एक क्या होता है, मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे आपको हम यहाँ पर से वाउचर के बारे में दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले हमारा यहाँ वाउचर के बारे में बताया गया, ठीक है ना। वाउचर क्या है, ठीक है, वाउचर टाइप। वाउचर किसी भी लेन देन का लिखित प्रमाण होता है। अकाउंट्स में किसी भी लेन देन के प्रमाणित करता, अगर प्रमाणित करना चाहते हैं तो वाउचर का ही मतलब वाउचर के माध्यम से ही आप उसे साबित करते हैं, ठीक है। कहा जाता था ना पहले कि लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलता, यानी कि जो बोली से होता है उससे अच्छा है कि उस चीज़ के बारे में आप लिखवा लीजिए, ठीक है। कागजी काम या फिर कह लीजिए कानूनी काम या सरकारी काम बोलने से नहीं होता है, आप उसके बारे में लिखित होना चाहिए तब जा करके होता है, ठीक है। हम एग्ज़ाम स्टूडेंट लोग जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है तो हम लोग कहते हैं ना कि पहले लिख के दीजिए कि हाँ भाई नोटिस निकाल के दीजिए, लिखित दीजिए कि आप पहले एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करेंगे तब हम यहाँ से जाएंगे। हम क्यों बदलते, वहाँ से बोल देता है तो हम क्यों नहीं हटते, क्योंकि अगर लिखा हुआ चीज़ पे अगर हम जाएंगे तो फिर कभी भी बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का बात है, इसीलिए हम वाउचर का प्रयोग करते हैं। जब हम कहीं कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर से क्या करते हैं कि उससे बिल लेते हैं कि नहीं आप हमको वाउचर बना के दीजिए। अगर हम वहाँ पर कितना पैसा के लिए, क्या सामान लिए, किस समय लिए, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, क्या अमाउंट है, इन सभी चीज़ों का उसमें मेंशन होना जरूरी है, ठीक है ना। तो हम वाउचर जो होता है टोटल 8 प्रकार के वाउचर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। 9वां जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। वाउचर में पहला वाउचर का नाम होता है कॉन्ट्रा वाउचर, फिर होता है पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल वाउचर, परचेस वाउचर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अगर आप ये जानना चाहेंगे कि वाउचर का सबका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कॉन्ट्रा वाउचर है तो इसका मतलब होता है कि संस्थान यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, ठीक है ना, अपने कैश टू कैश निकालने के लिए, मतलब अगर कैश है जैसे बैंक में कैश है उसे निकालना हो, ठीक है ना, बैंक मतलब बैंक से कैश, ये कैश से बैंक, बैंक टू बैंक, ये सभी तरह के जो ट्रांजैक्शन होता है ना वो कॉन्ट्रा वाउचर की मदद से होता है, ठीक है। विक्रीय वापसी यानी कि क्रेडिट नोट, विक्रीय वापसी, बेचा हुआ माल को वापस लेना, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री दोनों जगह पर यूज़ किया जाता है। आप कहीं पर एडमिशन लेते हैं, कहीं पर आप कोई सर्विस करने के लिए जाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि आपको वादा किया जाता है कि इस तरह से पढ़ाया जाएगा, ये कंटेंट मिलेगा, और नहीं मिलता है तो आप क्या कहते हैं, हमको मेरा पैसा वापस कर दो, ठीक है ना। आप कोई सामान खरीदते हैं और वो आपको जो वादा करता है वो नहीं रहता तो आप कहते हैं कि मेरा पैसा वापस कर दो, अपना सामान अपने पास रखो, दैट्स कॉल्ड इन्वेंट्री। और जो गुड्स के मतलब जो हम सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं वो दैट्स कॉल्ड नॉन इन्वेंट्री, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर से इसी में देखिएगा, जर्नल के बारे में, पेमेंट के बारे में, परचेस के बारे में, रिसिप्ट के बारे में, सेल्स के बारे में। सेल क्या लिख रहा है कि ऐसे सामान जिसका संबंधित संस्थान में व्यापार किया जाता है या फिर कह लीजिए कि किसी बिक्री प्रविष्ट को आपको दिखाना है तो उसके लिए सेल का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना, समझ गए। हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, ठीक है। हालांकि 18 का आंसर हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें लिखा है कि स्टेट बैंक से 20,000 रुपये की निकासी किया गया, निकालने के लिए
कि लेन देन के कौन से वाउचर का प्रयोग होगा। आपको बोले ना कि बैंक से पैसा निकालना हो, बैंक में पैसा आपको ट्रांसफर करना हो, ठीक है, अब किस वाउचर का यूज़ करेंगे, तो आप करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करेंगे, ठीक है। किस वाउचर का यूज़ कीजिएगा, कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ कीजिएगा। अगर क्वेश्चन ये होता कि कोई सामान खरीदे हैं और उसका हमें भुगतान किया गया है, ठीक है ना, तो हम किस वाउचर का प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर होता पेमेंट वाउचर। जैसे क्वेश्चन है कि राहुल कुमार ने 2500 रुपया का मोबाइल खरीदा, तो हम भुगतान करने के लिए किस वाउचर का प्रयोग करेंगे, तो इसका होगा कि पेमेंट वाउचर का प्रयोग करेंगे। राहुल कुमार ने या फिर कह लीजिए XYZ ने ये काम करने को लेकर के भुगतान किया, तो इसका आंसर होगा पेमेंट वाउचर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ टैली में वाउचर एंट्री के लिए कौन सा सब मेन्यू का प्रयोग किया जाता है, तो इसका होता है क्या आंसर, बताइएगा आप लोग कमेंट करके भी बताते जाइएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। हमारा इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग वाउचर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें शब्द क्या लिखा हुआ है कि टैली में वाउचर एंट्री करने के लिए कौन से सब मेन्यू का यूज़ किया जाएंगे। आप टैली में जाइए, ठीक है, सबसे पहले आप इस लिस्ट को देखिए जिसे गेटवे ऑफ टैली कहा जाता है, हेडिंग। इसमें मास्टर होता है जिसमें 2 ऑप्शन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। दूसरा आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन पे जाइए जिसमें कि आपको अकाउंटिंग वाउचर लिखा हुआ, और हमारा आंसर भी क्या हो रहा था, यहाँ पर से अकाउंटिंग वाउचर ही हो रहा। अकाउंटिंग वाउचर पे जब आप इंटर मारेंगे तो आपके पास यहाँ पर से आपको कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, इस टाइप से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसका कि बिल प्रिंट होता है कुछ इस प्रकार का। आप देखते होंगे जो बिल प्रिंट होकर के मिलता है इस तरह का, जो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब इसी को वाउचर कहते हैं, इसी को रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया बात कि नहीं आया, ठीक है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर, जिसमें लिखा है कि पेड सैलरी, जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, हम एज ए एक कह लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है ना, स्टाफ है, कहीं हम काम कर रहे हैं, चाहे हम बैंक में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी दुकान में, किसी शॉप में काम कर रहे हैं और हमको पैसा मिल गया है, तो पेड सैलरी अकाउंट को किस ग्रुप के अंदर रखा गया। टोटल 28 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 28 ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। और सब ग्रुप का एक अपना मीनिंग होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ग्रुप के बारे में, तो हम ग्रुप के बारे में आपको यहाँ पर से बताना जरूर अच्छा समझेंगे, ठीक है ना, कि ग्रुप के बारे में भी आप चीज़ें अच्छे से जान लीजिए, ठीक है ना। ग्रुप ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे देखिए यहाँ पर से हम आपको पूरा बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टैली में कुल पूर्व 28 पूर्व निर्धारित ग्रुप होते हैं, जिसमें 15 जो होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 जो होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं, यानी कि सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। 15 प्राइमरी ग्रुप का नाम है ब्रांच एंड डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटीज, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन लाइबिलिटीज, मिसलेनियस, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। सब ग्रुप का नाम है बैंक ओसी और बैंक ओडीडी, मतलब बैंक ओसीसी और बैंक ओडी। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट और ओसीसी का मतलब होता है ओवर कैश क्रेडिट। फिर बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एसेट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, लोन एंड एडवांस एसेट्स, प्रोविजन, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी लोन, स्टॉक इन हैंड, संडे मतलब क्रेडिटर और संडे डेबिटर और मतलब अनसिक्योर लोन, ये सभी जो होते हैं वो सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं। तो सभी चीज़ का एक अपना ग्रुपिंग किया जाता है। तो इसीलिए पेड सैलरी जो होता है वो किस ग्रुप के आते हैं, तो इसका आंसर होएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अप्रत्यक्ष व्यय इसका आंसर हो जाएगा। आप इस ग्रुप में हमारे इस नोट्स में आप ये भी पढ़ सकते हैं कि आपको कौन सा चीज़ क्या होता है, मतलब कैपिटल अकाउंट का सही मीनिंग क्या है, ठीक है ना, ये पूरा इसमें चीज़ें लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद बैंक मतलब लोन लाइबिलिटीज़ का सही मीनिंग क्या है, सिक्योर और अनसिक्योर लोन क्या होता है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है दायित्व, ठीक है ना। दायित्व का मतलब क्या हुआ, आप गए गाड़ी पर से, हमारे इस गाड़ी से यहाँ पर से चढ़े, पटना में दिनकर गोलंबर से चढ़े और जंक्शन गए, तो आपका दायित्व बनता है कि उसका जो मतलब भाड़ा होता है वो आप उसको दें, ठीक है, दैट्स कॉल्ड दायित्व, ठीक है। आपसे कोई पैसा ले लिया है आपको पढ़ाने के लिए, तो उसका दायित्व बनता है कि वो आपको पढ़ाए, ठीक है। आपसे कोई काम करने को लेकर के आपसे कोई वादा किया तो उसको आपको दीजिए पैसा, ठीक है। दूसरी बात है कि आप सरकार का बिजली बिल यूज़ किए तो आपका दायित्व बनता है कि आपको पैसा उसको मतलब बिजली बिल देना पड़ेगा। आप टेलीफोन से बात कर रहे हैं, उस पर आपको दायित्व बनता है, उसका पैसा देना होगा, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ तो पहले आप देना पड़ता है, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, फिर भी उसे आता है।
ठीक है। करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस आ जाता है, प्रोविजन आ जाता है, संडे क्रेडिटर आता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाता है, अनपेड टैक्स आ जाता है, रेंट ओवर ड्यू जो है वो सभी आ जाते हैं। जैसे इस महीना का रेंट देने का आप अगला महीना में देख रहे हैं तो उसे करंट लायबिलिटीज कहिएगा कि नहीं कहिएगा, ठीक है ना। और भी बहुत अन्य प्रकार की चीज़ें हैं जो हम पूरे अच्छे तरीके से इस नोट्स के अंदर पूरा डिस्क्राइब किए हुए हैं, जो कि हम ADCA और DCA वाला बैच में हम बढ़िया तरीके से इसको हम पढ़ाते भी हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की, कोई भी आपके भाई बहन छोटे दोस्त यार कोई भी होंगे उनको अगर ADCA और DCA पढ़ना होगा तो वरण्यम एजुकेशन एक बैच भी लॉन्च कर रहा है, जो वरण्यम एजुकेशन ऐप्स पे ही आप परचेस कर सकते हैं। तो आप अगर आपको इंटरेस्टेड होंगे तो आप परचेस कर सकते हैं। वरण्यम एजुकेशन पे जाइए, कंप्यूटर क्लास नाम का बैच है, आप उसको एक बार देख लीजिए, उसका फर्स्ट वीडियो 1-2 देख लीजिए, पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है जिसमें लिखा है कि टैली में कितने ग्रुप होते हैं पूर्व निर्धारित। अभी ना आपको बताया कि पहले से 28 ग्रुप बने हुए होते हैं, जिसमें 15 जो होता है वो प्राइमरी ग्रुप होता है और 13 जो होता है वो सब ग्रुप में आता है। सब ग्रुप के आप सेकेंडरी ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें लिखा है कि कर्नेल क्या होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मध्य भाग होता है ना, बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को कहा जाता है कर्नेल, ठीक है ना। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। हम इस बात को आप देख रहे होंगे, गौर कर पा रहे होंगे कि हम ज़्यादातर क्वेश्चन का जो ध्यान है आप लोग के लिए वो हम किस पे ले जा रहे हैं, टैली पर ले जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी टैली का आज सही ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा है। हम देखें कि टैली पर पढ़ाने के बजाय खाली कंप्यूटर के झूठे रगड़ ले, उसको आता ना है उसी चीज़ को रगड़ ले। बट कोई बात नहीं, सबका एक अपना थी है, फिर भी तो लोग तो देखते ही है ना, समझ ही रहे हैं, मजबूरी भी है क्या, मतलब फर्स्ट क्या ही करेगा, क्या मतलब क्वेश्चन पूछेगा लोग को ये भी पता भी नहीं है, ठीक है ना। तो लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है, बट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें लिखा है कि टैली में कितने प्राइमरी ग्रुप होते हैं। अभी आपको बताएं कि टैली में टोटल 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें 15 जो होता है वो प्राइमरी ग्रुप होता है और 13 सेकेंडरी या फिर कह लीजिए सब ग्रुप होता है। आपको अगर नाम जानना है 15 प्राइमरी ग्रुप के बारे में तो उसके बारे में भी हम पूरा आपको एक लिस्ट के माध्यम से इसमें हम आपको पूरा बता देंगे, ठीक है, कि प्राइमरी ग्रुप का जो नाम है, वो जो लिस्ट है वो क्या है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ब्रांच एंड डिवीजन, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटीज, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स एसेट, ठीक है, इस सभी चीज़ें अगर आप इस सब के बारे में नहीं जानते डिटेल से, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको वीडियो बना करके हम देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है टैली में कितने सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। आपको बताएं कि टैली में 28 ग्रुप होता है, जिसमें 13 सब ग्रुप होता है, 15 प्राइमरी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा, मतलब B नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पस यानी कि उद्देश्य के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक होता है, जो गेम खेलने के लिए इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जो वीडियो गेम वगैरह होता है तो उसके लिए खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है IP एड्रेस इंटरनेट से संबंधित है, जिसमें लिखा है कि 202 और 201, 221 और 75, 96 इस तरह का IP एड्रेस है। बताइएगा कि IP एड्रेस के कौन से कैटेगरीज में, कौन से क्लास में आएगा, तो इसका आंसर होगा क्लास C के अंदर आएगा, ठीक है। क्लास A में 0 से लेकर के 228 तक 128 तक होता है, ठीक है, 27 तक हालांकि होता है, उसके बाद 28 से लेकर के 20 शुरू होता है। क्लास B का 128 से लेकर के 192 तक होता है, ठीक है, 191 तक, 192 से लेकर के 224 तक, ठीक है ना, 223-24 तक क्लास C होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 121 है और 202 इसमें मैक्सिमम है, तो मतलब C के अंदर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं। वेब पेज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिकल वेब पेज और दूसरा होता है डायनेमिक वेब पेज होता है। वेब पेज के माध्यम से ही वेबसाइट बनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर है, जिसमें लिखा है कि टैली में प्राथमिक और माध्यमिक समूहों यानी कि ग्रुपों को सूची देखने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, यानी किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे टैली के अंदर जिसके माध्यम से हमें प्राथमिक ग्रुप और माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी ग्रुप के सूची यानी कि लिस्ट में हमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि पूरा ग्रुप को हमें लिस्ट में देखने को मिल जाएगा, तो उसे कहा जाता है लिस्ट ऑफ अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। इसे इसका आंसर क्या होगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हो जाएगा। अब कहाँ मिलेगा भाई, तो आप टैली में जाइएगा, अब यहाँ पर से टैली में जाने के बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाइएगा, ग्रुप में जाइएगा, डिस्प्ले पे एंटर मारिएगा, आपको पूरा लिस्ट ऑफ ग्रुप के यहाँ पर से पूरा डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है, जिसमें लिखा है कि डैश डैश इंटरनेट की सेवा नहीं है। ईमेल इंटरनेट की सेवा है, टेलनेट इंटरनेट की सेवा है, चैट इंटरनेट की सेवा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, मतलब सभी जो है इंटरनेट की सेवा है।
क्वेश्चन नंबर 30 है जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से विंडो का सिस्टम आइकन्स नहीं है। अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, उसमें विंडो 10, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 11 कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसमें नेटवर्क नाम का जो मतलब चीज़ होता है, हाँ वो नेटवर्क तो रहता है, ठीक है ना, नेटवर्क रहता है, कंप्यूटर रहता है, रिसाइकल बिन नहीं रहता है, और इसमें कौन सा नहीं रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस क्वेश्चन में देखिए आपको नीचे आंसर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर से आज के इस क्वेश्चन में आपको हम अभी जो डिस्कस किए वो बिहार लेखपाल 2024 को लेकर के कंप्यूटर और टैली का हम क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें कि हम टोटल 20 टैली का क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं और 10 कंप्यूटर का क्वेश्चन डिस्कशन किए। आज डे 1 है और डे 1 के आधार पे हम इतनी क्वेश्चन का डिस्कशन किए। एग्जाम में जरूर इस तरह का सब मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा होप करके, ऐसा सभी को उम्मीद करके हम ये क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से जितना हो सकेगा हमसे हम पूरे डिटेल्स में डिस्कस करने का पूरी कोशिश किए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गया, कुछ छूट गया है, तो आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए, नहीं किए हैं तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपको वीडियो अपलोड करें ना ये इसका, तो फटाक से सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो नेक्स्ट अगले क्लास में हम सॉल्व कर देंगे।